अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी की रेशो दे रखी है 3:3:2। उन्होंने डी को एडमिट किया न्यू पार्टनर, उसका हिस्सा कितना है 4/7 प्रॉफिट में से। डी जो अपना हिस्सा है, डी एक्वायर हिज शेयर 27 फ्रॉम ए, 17 फ्रॉम बी एंड 17 फ्रॉम सी। वो अपने हिस्से में से 2/7 ए से लेगा, 1/7 बी से लेगा और 1/7 सी से लेगा। मीन्स 2/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 करेंगे तो कितना बन जाएगा 4/7। अब यहाँ पर तो निकाल कर ही दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि वो इतना इतना हिस्सा उनसे लेगा, तो यानी यहाँ पर हमें उसका हिस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है कि वो पुराने पार्टनर से कितना कितना हिस्सा लेगा। तो ओल्ड रेशो कितनी है, ए बी एंड सी 3:3:2। अब डी का शेयर कितना है 4/7। अब डी अपना हिस्सा कितना कितना ले रहा है उनसे, डी शेयर एक्वायर फ्रॉम ए कितना दे रखा है 2/7। अब वो अपना हिस्सा बी से कितना लेगा 1/7। डी अपने हिस्से का सी से कितना लेगा 1/7। तो अब ए का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका हिस्सा पहले कितने था 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए 8। तो ये हो गया 3/8 3/8 2/8। तो उसका हिस्सा पुराना था 3/8, उसने कितना दे दिया उसको 2/7 दे दिया। तो 56 एलसीएम आ गया यहाँ पर, ये आ गया 21 - 16 5/56। अब बी का नया शेयर कितना आएगा, उसका पुराना था 3/8 माइनस जितना हमने बी ने डी को दे दिया वो हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 56। तो 21 - 8 कितना हो गया 13/56। उसके बाद सी का न्यू शेयर है, वो कितना है, ओल्ड रेशो में से सी ने जितना दे दिया वो माइनस कर देंगे, तो वो कैसे निकल जाएगा सी का न्यू शेयर। तो ये 56 हमने एलसीएम ले लिया, 14 - 8 तो ये आ गया 6/56। तो अभी ए बी सी का शेयर निकल गया डी के एडमिशन के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी कितना 5/56 ए का शेयर है, बी का 13/56 है, सी का 6/56 है और डी का खुद का कितना है 4/7। अब यहाँ बराबर नहीं है नीचे से तो एलसीएम ले लिया 56 5:13 6:7 8 56 8 4 32। तो ये रेशो आ गई 5:13 6:32। जब सीधा ही हमें मेंशन हो क्वेश्चन में कि वो कितना कितना हिस्सा किससे लेगा, डायरेक्टली उनके पुराने शेयर में से हमने क्या करना है, फिर उतना उतना हिस्सा माइनस कर देना है, तो वो उनका क्या निकल जाएगा न्यू शेयर। फिर उस न्यू शेयर के साथ नए पार्टनर की रेशो निकाल देनी है। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लूसी और जेनी वो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 4:3 है। एलन को उन्होंने एडमिट कर लिया कितने हिस्से के लिए 20% के लिए। अब यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है उसका शेयर, तो हम क्या करेंगे एलन का हिस्सा निकालेंगे। एलन शेयर 20% दे रखा है तो उसको 20/100 लिख लिया, तो वो कितना हो गया 1/5। एलन एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन रेशो 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी। एलन अपना हिस्सा दोनों से लेगी, लूसी और जेनी से। कितनी रेशो में 1:2 में। उसका हिस्सा कितना 1/5। वो अपने हिस्से का 1/5 का 1/3 किससे लेगी लूसी से और 2/3 किससे लेगी जेनी से। 1:2 मतलब 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी 1/5 का वो 1/3 लूसी से लेगी और 1/5 का 2/3 जेनी से लेगी। अब हम देखेंगे कि लूसी और जेनी उसको कितना कितना देंगे। एलन
एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम लूसी। हिस्सा इसका है 1/5, उसका कितना लेना है उसने 1/3, तो उससे उसको कितना मिलेगा 1/15। अब वो जैनी से लेगी, जैनी से कितना मिलेगा 1/5, 1/5 का वो कितना पे करेगी 2/3, तो कितना हो गया ये 2/15। अब क्वेश्चन में हमारे पास उनकी जो रेशो है, क्वेश्चन में लूसी और जैनी की वो कितनी दे रखी है 4:3, यानी ओल्ड रेशो उनकी कितनी है 4:3। तो अब हम क्या करेंगे, लूसी का नया शेयर निकालेंगे। वो कैसे निकलता होता है, जितना उनके पास पुराना शेयर होता है, पुराना शेयर उसका कितना है 4/7, उसमें से जितना उन्होंने नए पार्टनर को दे दिया वो क्या करो माइनस कर दो, 4/7 माइनस 1/15। तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये आ गया 105, तो 7 को इससे डिवाइड, ये 60 माइनस 7, तो ये आ गया हमारे पास 53/105। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैनी का न्यू शेयर निकालेंगे। उसका हिस्सा कितना है 3/7, उसने भी कितना दे दिया 2/15। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 105। तो अब एलसीएम ले लिया 45 को सॉल्व करेंगे, 45 माइनस 14, तो ये कितना आ गया 31/105। अब ये दोनों के न्यू शेयर निकल गए और एलन का शेयर हमें पता ही है, तो उनकी अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ लूसी, जैनी और एलन की। अब इसका नया शेयर कितना है 53/105, इसका 31/105 और इसका कितना है 1/5। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 53:31 रेशो, तो ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा हमारे पास 21। तो बच्चों आपको समझ आ गया, जब पार्टनर का शेयर अगर परसेंटेज में दे रखा है तो उसको पहले सिंपल कन्वर्ट कर लो 100 से डिवाइड करके। उसके बाद उस जो रेशो दे रखी है वो किस रेशो में पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा लेगा, तो जितना जितना वो लेगा वो निकाल कर पुराने पार्टनर में से उनके पुराने हिस्से में से वो माइनस कर दो। उसके बाद फिर उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। अब हम करते हैं केस नंबर 5। व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब पुराना जो पार्टनर है वो अपने हिस्से का क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। सरेंडर मीन्स अपना हिस्सा दे देता है, छोड़ देता है। किसके फेवर में, फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके फेवर में। यानी जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराना पार्टनर कहता है कि मैं अपने हिस्से का इतने % नए पार्टनर को दे दूंगा। तो उस केस में हमने नए पार्टनर के हिस्से कैसे निकालने हैं और पुराने के कैसे निकालने हैं। न्यू पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड। जब नया पार्टनर आएगा हमारे पास उसका हिस्सा कैसे निकलेगा, जो पार्टनर अपने हिस्से का जितना जितना छोड़ रहा है उसके फेवर में उस सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सपोज हमारे पास ए बी हैं, उसके पास 60 रुपये हैं, उसके पास 40 रुपये हैं। अब सी आया, ए कहता मैं क्या करूँगा, मैं 20 रुपये दे देता हूँ अपने 60 रुपये में से, और बी कहता मैं 10 रुपये दे देता हूँ अपने 40 रुपये में से। तो अब सी को कितने मिले, जितने ए ने दिए जितने बी ने दिए, तो दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो वो क्या निकल गया हमारे पास, सी का शेयर। यानी जितना पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं उसको अपने हिस्से में से, वो क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। तो क्या निकल गया, न्यू पार्टनर का शेयर। और पुराने पार्टनर का नया शेयर कैसे निकलेगा, उनका जितना पुराना हिस्सा था उसमें से उन्होंने जितना अपनी मर्जी से छोड़ दिया वो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा उनका न्यू शेयर। 60 में से उसने 20 दे दिए तो उसके पास कितने बचे, 40। उसी तरह बी के पास 40 से 10 छोड़ दिए उसने, तो उसके पास कितने बचे, 30। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मैं आपको पूरे क्वेश्चन से अभी समझाती हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में।
उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:3 है, मतलब 7/10 और 3/10। उन्होंने सी को एडमिट किया, पर क्वेश्चन में सी का शेयर नहीं दे रखा कि कितने शेयर के लिए एडमिट किया। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, ए अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/7 ऑफ हिज शेयर लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, उसका खुद का शेयर कितना है 7/10, वो अपने हिस्से का कितना छोड़ रहा है 2/7। और बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, बी कहता है मैं अपने हिस्से का कितना दे दूंगा 1/7, और बी का हिस्सा कितना 3/10, वो उसका कितना छोड़ रहा है 1/7। अब तीनों की न्यू रेशो निकालनी है। अब देखो ओल्ड रेशो कितनी है, ए एंड बी की 7 रेशो, 3 मीन 7/10 और 3/10। अब ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, वो अपने हिस्से का, उसका हिस्सा है 7/10, ऑफ हिज शेयर का कितना छोड़ रहा है वो 2/7, यानी कितना आ गया 14/70। उसके बाद बी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, बी कितना छोड़ रहा है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है 3/10, उसका वो छोड़ रहा है 1/7, तो ये आ गया 3/70। तो अब सी का शेयर कितना होगा जो नया पार्टनर आया है, जितना उसको ए से मिला जितना उसको बी से मिला, मीन्स 14/70 प्लस 3/70। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 + 3, ये कितना बच गया 17/70। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद ए का जो पुराना शेयर था 7/10 था, उसने 14/70 किसको दे दिया, सी को। तो अब उसका न्यू शेयर कितना होगा, ए का न्यू शेयर 7/10 माइनस 14/70, तो 70 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, 49 माइनस 14, तो ये कितना आ गया 35/70। उसके बाद बी का न्यू शेयर कितना होगा हमारे पास, उसका पुराना हिस्सा है 3/10, उसमें से उसने कितना दे दिया 3/70, तो अभी ये कितना आ गया 70 आती है 21 माइनस 3, ये आ गया 18/70। अब हमारे पास सबके न्यू शेयर्स निकल गए, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी 35/70, 18/70 और 17/70। तो ये कितनी आएगी 35:18:17। ये सारे किसी एक टेबल पर नहीं जा रहे, तो ये रेशो इतनी की इतनी आ जाएगी। तो ये वो केस हो गया बच्चों जब हमें ये बताया गया है कि जो पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर्स के फेवर में अपने हिस्से का कितना कितना त्याग करेंगे। तो उस केस में क्या करना है आपने, पहले तो वो निकालो जो वो छोड़ रहे हैं, ए अपने हिस्से का जितना छोड़ेगा, बी अपने हिस्से का जितना छोड़ेगा। तो फिर जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर कैसे निकलेगा, जो उसको ए से मिल रहा है जो उसको बी से मिल रहा है, उन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा उसका टोटल शेयर। अब सी का तो शेयर निकल गया, उसके बाद हमने ए का न्यू शेयर निकालना है। ये हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में निकालते हैं, जितना उनका ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर में से जितना उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया दे दिया इनकमिंग पार्टनर को, वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर माइनस कर दिया। सिमिलरली उसी तरह बी का करना है, जितना उसका ओल्ड शेयर है वो उसमें से जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो क्या निकल आएंगे उनके न्यू शेयर्स। और जब हमें न्यू शेयर्स पता हो तो उनकी रेशो कैसे निकालते हैं, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिर उसी से आ जाएगी जब उनके न्यू शेयर्स हमारे पास दिए गए। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अरुण, भूषण और चेतन
ये तीनों हमारे पास पार्टनर हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:3 है। उन्होंने शहजाद को एडमिट किया एज ए पार्टनर। तो अब यहाँ पर ये नहीं कहा शहजाद का शेयर कितना है, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि शहजाद जब आएगा, पार्टनर बनेगा फर्म में, तो उस केस में अरुण कहता मैं अपने हिस्से का 1/3 किसको दे दूंगा, शहजाद को। भूषण कहता मैं अपने हिस्से का 1/4 किसको दे दूंगा, शहजाद को। उसके बाद चेतन कहता मैं अपने हिस्से का 1/5 किसको दे दूंगा, शहजाद को। तो उसे अब तीनों से हिस्सा मिलेगा, वो कितना कितना मिलेगा ये हमें अभी नहीं पता, तो वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले इन तीनों की रेशो जो दे रखी है 3 + 2 5 3 8, तो इसका हिस्सा 3/8, इसका 2/8, इसका 3/8 है। अब अरुण जो है वो कितना दे रहा है अपने हिस्से का, 3/8 का वो कितना दे रहा है, 1/3। अरुण surrender his share in favor of शहजाद। कितना, 3/8 उसका हिस्सा है, तो उसका वो 1/3 दे रहा, तो ये कितना हो गया 1/8। ये ऐसे लगा लो 3/24। उसके बाद भूषण है, वो अपने हिस्से का शहजाद को कितना दे रहा है, उसका हिस्सा 2/8 है, 2/8 का 1/4, तो ये भी ये कितना दे रहा है 2/32। उसके बाद चेतन है, वो शहजाद को दे रहा है अपने हिस्से का 1/5, उसका हिस्सा कितना है 3/8, 3/8 का 1/5, तो ये कितना हो गया 3/40। इसको कट करके आ गया 1/16 और इसको कट करके आ गया 1/8। जब हम काट देंगे ना तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 के टेबल पे ये 16 आ जाएगा, ये कट नहीं होता। अब तीनों जितना जितना दे रहे हैं वो हमारे पास निकल गया। इसके बाद अरुण का नया शेयर कितना होगा, उसका पुराना हिस्सा था 3/8, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/8, तो बाकी उसके पास उसका नया शेयर कितना बचा 2/8। उसके बाद भूषण का न्यू शेयर कितना बचा, उसके पास पहले कितना था 2/8, उसने कितना दे दिया 1/16, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 8 2 × 16, 2 2 × 4 -1, तो उसका बचा 3/16। उसके बाद चेतन आ गया, चेतन का नया शेयर कितना हुआ, उसका हिस्सा है 3/8, उसमें से उसने कितना दे दिया 3/40, 40 एलसीएम आ गया, 5 ये 15 -3, तो ये बच गया 11/40। अब तीनों के न्यू शेयर्स हमने कैसे निकाले हैं, जितना उनका पुराना शेयर था उसमें से जितना जितना उन्होंने नए पार्टनर को दे दिया वो हमने माइनस कर दिया। इसके बाद जो नया पार्टनर है हमारे पास शहजाद, शहजाद का शेयर कितना होगा अब हमारे पास, एक 1/8 इसको अरुण से मिला, प्लस 1/16 भूषण से मिला, प्लस 3/40 उसको चेतन से मिला। तो ये तीनों हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 80 एलसीएम आ गया, 10 + 5 + 6 ये एलसीएम लेके हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 21/80। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है तो वो मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास चारों के जो है न्यू शेयर्स हैं, अरुण, भूषण, चेतन और शहजाद। अब इसका कितना है न्यू शेयर 2/8, भूषण का कितना है 3/16, चेतन का कितना है ये यहाँ पे आएगा 12, तो 12/40
और यहाँ पे कितना है इसका 21/80। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 20, ये आ गया 15, ये आ गया 24 और ये आ गया 21। तो इनकी रेशो आ गई 20:15:24:21। तो ये क्या निकल गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिंपल है, जितना जितना पार्टनर, कोई भी पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में जितना हिस्सा वो छोड़ता है वो माइनस कर दो उनके पुराने हिस्सों में से, तो वो उनका नया हिस्सा निकल जाता है। और नए पार्टनर का हिस्सा कैसे निकलता है, जो जो सरेंडर कर रहे हैं सारे पार्टनर उसको जोड़ दो तो वो उसका शेयर निकल जाता है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पास राम और मोहन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 दे रखी है, यानी 3/5 और 2/5। और उन्होंने एक ही समय में 2 पार्टनर्स को फर्म में एडमिट करना है। वो कौन कौन से हैं, सीता और राधा। हमने जो पीछे एक एग्जांपल की थी उसमें किया था हमने कि एक पार्टनर के आने के बाद दूसरा पार्टनर आता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों पार्टनर सेम टाइम पे ही आ रहे हैं। तो ऐसे में राम ने कहा कि मैं अपने हिस्से का 1/3 किसको दे दूंगा, सीता को। मोहन कहता अगर तू 1/3 दे देगा अपने हिस्से का तो फिर मैं अपने हिस्से का 1/2 किसको दे दूंगा, राधा को। क्योंकि यहाँ पर सीता और राधा के जो शेयर्स हैं वो डिफाइन नहीं किए गए क्वेश्चन में। प्रॉफिट्स जो है उनके राधा और सीता के आने के बाद 3,60,000 हैं फर्म के प्रॉफिट्स। अब इस प्रॉफिट्स को भी डिवाइड करना है और उसकी जर्नल एंट्री करनी है हमने क्वेश्चन में। पहले तो हम निकालते हैं कि जो नए पार्टनर्स आ रहे हैं उनके फेवर में पुराने पार्टनर्स कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं। राम सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता, कितना छोड़ रहा है वो, उसका हिस्सा कितना है राम का 3/5, 3 और 2 5, कितना छोड़ रहा है 1/3, तो कितना आ गया 3/15। उसके बाद जो मोहन है, मोहन सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है 2/5, उसका वो कितना छोड़ रहा है 1/2, तो 2 ये क्या हो गया, पर वो सीता के फेवर में नहीं छोड़ रहा, राधा के फेवर में छोड़ रहा। तो अब यहाँ पर सीता का शेयर कितना आया जो राम ने सरेंडर किया, इसको हम काट देंगे, ये आ गया 1/5, इसको हम काट देंगे, राधा का शेयर आ गया 1/5। अब हम क्या निकालेंगे, राम का न्यू शेयर। राम का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, जितना उसका पुराना हिस्सा है 3/5, उसमें से जो उसने सीता को दे दिया, उसने सिर्फ सीता को दिया तो सीता वाला हिस्सा हमने माइनस कर दिया, उसका हिस्सा कितना आ गया 2/5। उसके बाद हमारे पास है मोहन न्यू शेयर, उसका हिस्सा है 2/5, उसने 1/5 किसको दे दिया, राधा को, तो ये कितना आ गया 1/5। और सीता का शेयर हमें पता है, सीता का शेयर कितना है, सिर्फ उसे 1/5 मिला है राम से, और राधा का जो शेयर होगा वो कितना होगा, वो भी कितना है 1/5। तो अब ये चारों के न्यू शेयर आ गए हमारे पास। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी, राम, मोहन, सीता और राधा, ये 4 पार्टनर्स हो गए हमारे पास। राम का शेयर रह गया नया 2/5, मोहन का 1/5, सीता का 1/5 और राधा का 1/5, 2:1:1:1। तो ये क्या आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको पता ही है पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सबसे पहले हम वहाँ से निकाल के P&L अकाउंट से प्रॉफिट निकाल के किस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, कितने 3,60,000। उसके बाद
अगर कोई खर्चा हो तो वो चार्ज कर लेते हैं, पर क्वेश्चन में कोई खर्चा नहीं दिया हुआ पार्टनर का, तो उसके बाद ये प्रॉफिट्स किसकी रेशो में डिवाइड हो जाएंगे? पार्टनर्स की न्यू रेशो में। क्यों? क्योंकि ये सीता और राधा के आने के बाद हुए हैं, तो ये चारों के हो गए ना प्रॉफिट्स, तो चारों के हो गए तो चारों को उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू राम को मिलेंगे पहले, राम के कैपिटल अकाउंट में, फिर मोहन को मिलेंगे, फिर मोहन के कैपिटल अकाउंट में, फिर सीता को मिलेंगे सीता के कैपिटल अकाउंट में, टू राधा राधा के कैपिटल अकाउंट में। अब कितना कितना हिस्सा है? 2/5, 1/5, 1/5 और 1/5। अब 2/5 करेंगे 3,60,000 का कितना आ जाएगा? ये शेयर राम का 1,44,000। उसके बाद 1/5 करेंगे 3,60,000 का 72,000। मोहन का शेयर तीनों का 1/5 है, तो सबका कितना आ जाएगा? 72,000, 72,000 और 72,000। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। दो पार्टनर्स एट ए टाइम पे एडमिट हुए थे, राम ने अपने हिस्से में से सीता को दे दिया, मोहन ने अपने हिस्से में से राधा को दे दिया। तो जो जो उन्होंने दिया वो उनके अकाउंट में से हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और जिसको मिला उसके अकाउंट में हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट्स थे उनके एडमिशन के बाद उनको उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या दिया हुआ है? ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी ए और बी की जो रेशो है वो 1:1, यानी 1/2, 1/2। उन्होंने यहाँ पर सी और डी दोनों को एडमिट किया है फॉर्म में सेम टाइम में। सी का शेयर है 1/5 और डी का शेयर है 1/6। तो बच्चों अब आपको उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे ना, भाई सी और डी अब दो को एडमिट कर लिया हमने तो कैसे करेंगे? वो भी एक ही टाइम पे है, अलग अलग भी नहीं है कि एक के आने के बाद फिर दूसरा अलग तारीख को आया, दोनों इकट्ठे आए हैं। तो बच्चों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। जैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, न्यू रेशो निकालते हैं, जब एक पार्टनर एडमिट होता है कुछ मेंशन नहीं होता कि उसको शेयर कौन पे करेगा पुराने पार्टनर में से, तो हम क्या करते होते हैं, उसका शेयर माइनस करने के बाद जितना बच जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। सेम वही हम इसी केस में भी करेंगे। टोटल शेयर हम लेट कर लेते हैं, कितना है? 1, और सी प्लस डी का जो शेयर हमने उनको दे दिया वो कितना है? 1/5 एंड 1/6। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा हमारे पास? टोटल शेयर में से सी का और डी का अगर हम माइनस कर देते हैं तो किसका बचता है हमारे पास? सिर्फ ए और बी का। तो एक में से हमने 1/5 भी माइनस कर दिया, 1/6 भी माइनस कर दिया। तो सॉल्व करेंगे तो 30 एलसीएम आ गया, 30 - 6 - 5, ये आ गया हमारे पास 19/30। ये जो बचा हुआ शेयर है वो किसका है? ए और बी का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही नहीं कि ए देगा सी को या बी देगा डी को। तो उस केस में हमने क्या करना है, जो नए पार्टनर्स हैं उनको देने के बाद हमारे पास जो बच जाए वो ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। अब ओल्ड रेशो उनकी कितनी है? 1/2, 1/2। तो ए का न्यू शेयर कितना आएगा? 19/30 का 1/2, यानी 19/60। बी का न्यू शेयर कितना आएगा? 19/30 का 1/2। इसका शेयर है 19/60। उसके बाद ए का न्यू शेयर है हमारे पास, बी का है, सी का है, डी का है। चारों के न्यू शेयर्स आ गए, तो हम क्या करेंगे? चारों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। ये चारों के न्यू शेयर्स हैं ए, बी, सी और डी के। तो 60 एलसीएम ले लेंगे, 19:19, 12 आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको आके आ जाएगा 10। 19:19, 12:10।
ये आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आज का जो हमारा टॉपिक था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।